आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से जारी किए गए नए नोटिस के बारे में, जिसमें यूजीसी की तरफ से ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में 18 कोर्सेज ऐसे बताए गए हैं जिनमें एडमिशन नहीं लिया जा सकता। तो आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन सी फील्ड है जहां पर ओडीएल मोड में या ऑनलाइन मोड में आपको एडमिशन नहीं लेना है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये जो नोटिस है आपके सामने, वो यूजीसी की तरफ से अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स बिफोर इनरोलिंग इन प्रोग्राम्स ऑफर्ड अंडर ओडीएल एंड ऑनलाइन लर्निंग मोड, यानी कि कौन से प्रिकॉशंस है जो कि स्टूडेंट्स को लेने हैं ओडीएल और ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेते वक्त। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इसके ऊपर 2020 में सितंबर में, जुलाई 2021 में और 18 जुलाई 2022 में भी नोटिस निकाले गए हैं, जिनकी गाइडलाइंस पहले से ही रिलीज की जा चुकी है। आप उन नोटिस को भी देख सकते हैं। आगे सबसे पहले जानकारी दे रखी है कि आपको पहले उनका स्टेटस जान लेना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, जैसे उनका रिकॉग्नाइजेशन का स्टेटस क्या, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है या फिर नहीं। दूसरा, उनका एंटरटेनमेंट का जो स्टेटस है वो, यानी कि पहले सबसे पहले देखना है कि उन जो यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करके ओडीएल मोड करवाने, ऑनलाइन मोड करवाने के लिए कहा गया है या फिर नहीं। उसके बाद जो प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर ओडीएल या ऑनलाइन मोड में, उस प्रोग्राम को करवाने के लिए उनको मान्यता है या नहीं। उसके बाद आप नोटिस बोर्ड में चेक कर सकते हैं, यूजीसी के जो लिंक भी दिया गया है जिसमें पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि इसके लिए एलिजिबल है। उसके अलावा जानकारी दी गई है कि ओडीएल या फिर ऑनलाइन मोड में एडमिशन करवाने की जो लास्ट डेट है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो 31 मार्च 2024 है, यानी कि 31 मार्च 2024 के बाद आप एडमिशन नहीं कर पाएँगे ओडीएल या ऑनलाइन मोड में। इसके बाद भी अगर कोई 31 मार्च के बाद भी कोई एडमिशन करवा रहा है, तो वो भी गलत है। उसके बाद आगे जानकारी दे रखी है कि आप ये सारी डिटेल्स जो है वो इनकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि इनकी वेबसाइट पर भी ये कंपल्सरी किया गया है कि ये जानकारी दें कि ये मान्यता प्राप्त हैं या फिर नहीं। आगे जानकारी दे रखी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको बार किया गया है, यानी कि उनको हटाया गया है कि वो इस तरीके से एडमिशन नहीं करवा सकती। उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। उसके बाद डिग्री स्पेसिफिकेशन के ऊपर 2014 में एक नोटिस जारी किया गया था यूजीसी के द्वारा, जिसको यहाँ पर दिखाया गया कि जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से आपको ओडीएल मोड में डिग्री जो है वो बांटी जाएगी। उसके बाद जो 18 जो फील्ड है उनको बताया गया कि यहाँ पर आप ओडीएल या ऑनलाइन मोड में एडमिशन नहीं ले सकते। उन 18 फील्ड का नाम आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इनमें अगर कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशन करवा रहा है ओडीएल मोड में, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में, तो आप एडमिशन ना लें। जो कि है इंजीनियरिंग के, अगर इंजीनियरिंग का कोई कोर्स है, मेडिकल का कोई कोर्स अगर ओडीएल या ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो उसमें एडमिशन ना ले। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, कार्नरी साइंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, विजुअल आर्ट्स और एविएशन, और इस तरीके का कोई भी मोड जो कि ओडीएल मोड में नहीं करवाया जा सकता। तो 18 फील्ड बताई गई हैं, इनमें ओडीएल मोड या ऑनलाइन मोड में एडमिशन नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई करवा रहा है तो वो गलत है। आगे जानकारी दे रखी है कि अपार्ट फ्रॉम द अबव, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम सभी डिसिप्लिन में ओडीएल मोड में प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि पीएचडी भी जो ओडीएल मोड में नहीं करवाया जाता। ये बात तो आपको जानकारी होगी ही। आगे जानकारी दे रखी है यहाँ पर कि ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ये फिर अपने जो उनका क्षेत्र होता है उसके अंदर ही एडमिशन वगैरह करवा सकती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो कि पूरे भारतवर्ष में एडमिशन करवा सकती है, जैसे कि इग्नू है। पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी स्टूडेंट है इग्नू के अंदर एडमिशन ले सकता है। लेकिन कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है जो कि स्टेट के अंदर एडमिशन ले सकती हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी होती है, वो सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही एडमिशन जो है करवा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे जानकारी दे रखी है आपके लिए, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑफरिंग ओडीएल एंड ओएल प्रोग्राम। इसके ऊपर एक नोटिस सेपरेटली भी जारी किया गया था कि इस तरीके से फ्रेंचाइजी नहीं बांटी जा सकती, यानी कि कोई यूनिवर्सिटी है जिसको मान्यता मिली कि ओडीएल मोड में वो या ऑनलाइन मोड में प्रोग्राम करवा सकती है, तो वो उसके बाद फिर छोटे छोटे सेंटर्स बनाकर उसकी फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकती कि तुम मेरे नाम पर आप ओडीएल मोड में एडमिशन करवाना शुरू कर दो। तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है।
आगे जानकारी दे रखी है कि जो ओपन ओडीएल मोड की और ऑनलाइन मोड की जो डिग्री है, वो कन्वेंशनल मोड की डिग्री के बराबर होती है। इसके ऊपर एक सेपरेट नोटिस जो यूजीसी है उसकी तरफ से जारी किया गया था कि अगर आप सही मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से ओडीएल मोड में अगर कोई भी कोर्स डिग्री वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी सेम मान्यता है, बराबर मान्यता है जितनी की कन्वेंशनल मोड में डिग्री करने की है। आगे जानकारी दे रखी है कि इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर जो कि आपको देखने हैं, उसमें लर्नर्स मोबिलिटी एडमिशन टेकिंग ड्यूरिंग रिकॉग्नाइजेशन पीरियड और लर्नर्स इनरोलमेंट फॉर ऑनलाइन मोड। ये थोड़ी सी जानकारी आपको दे रखी है, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया कि एडमिशन लेते वक्त आप थोड़ी सी सावधानी इस तरीके की बरत सकते हैं कि किस तरीके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये जानकारी दे रखी है यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर कि कोई भी ओडीएल या ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेते वक्त ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये 18 फील्ड है जहाँ पर ओडीएल मोड में या ऑनलाइन मोड में कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशन नहीं करवा सकता। ये जो नोटिस है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।